नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा मेरे वन ऑफ द फेवरेट कंपनी के बारे में। तो देखिए, जितने सारे मेरे पोर्टफोलियोज में कंपनीज है, तो उनमें से देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेरा पसंदीदा स्टॉक है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। तो उसी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि ये जो एक कंपनी है, एक्चुअली देखा जाए तो इसका कोई कंपटीटर नहीं है। तो मैं ये बात भी बोलूं तो गलत हो जाएगा कि कोई कंपटीटर नहीं है। कंपटीटर है, मतलब इसको टक्कर लेने वाला कोई कंपटीटर नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा कंपनी है, साथ ही साथ इतना पुराना कंपनी है। तो जिसके ऊपर मैं बात करूंगा जो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, वो वन ऑफ द इंडिया के लार्जेस्ट कंपनी है और लार्जेस्ट कंपनी भी रहेगा। अभी का इसका जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो देखिए, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जितने सारे नए दोस्त स्टॉक मार्केट में आए हैं, शायद उसको नहीं पता कि एक्चुअली पीडीलाइट इंडस्ट्रीज कंपनी कौन सा है। तो जो पुराना निवेशक है, जो पुराना इन्वेस्टर है, उसको तो पता ही है। इसका जो मेन ब्रांड है वो है फेविकॉल। तो फेविकॉल आप सभी जानते हैं, फेविकॉल के नाम आपने सुने होंगे, मगर आपने ये नहीं जाना होंगे कि फेविकॉल एक्चुअली पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के ही कंपनी है, मतलब पीडीलाइट के ही कंपनी है। तो मतलब प्रोडक्ट है। तो आज उसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इस कंपनी के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिखाना है और इस कंपनी के बारे में बहुत सारे लोग जानकारी भी जानना चाहते थे। तो चलो आपके लिए इस वीडियो सामने लेकर आया हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छा लगता है तो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं कंटिन्यू देता रहूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल आगे नहीं जा पाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा हमेशा आपको अच्छा खासा स्टॉक के बारे में जानकारी देने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। जो पीडीलाइट्स कंपनी है, तो इसका जो चार्ट पैटर्न है, मैं थोड़ा सा चार्ट पैटर्न का रिव्यू दे देता हूँ। 5 दिनों में कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। एक मंथ में करीबन करीबन 6% 7% तक कंपनी ने गिरावट देखने को मिला। देखिए, आप कहेंगे सर कंपनी तो आप अच्छे बता रहे थे, मगर कंपनी ने 7% 6 मंथ में लॉसेस दिया, एक साल में तो कंपनी ने थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, चलो, मगर 6 मंथ में, एक मंथ में कंपनी ने आपको लॉसेस दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है। जब सेंसेक्स और निफ्टी 12% तक गिर सकते हैं, सॉरी, निफ्टी 12% नहीं, 6% तक गिर सकता है, तो कोई उसके अंदर रहने वाला कोई कंपनी, उसमें तो गिरावट ज्यादा होना ही चाहिए था। मगर मेरे हिसाब से इस कंपनी में उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है। देखिए, लार्ज कैप एंड ब्लू चिप कंपनी में, लार्ज कैप एंड ब्लू चिप कंपनी यही एक फायदा होते हैं कि वो ज्यादातर भागते नहीं तेजी से और ज्यादातर गिरते नहीं तेजी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप स्टॉक में कंटिन्यूअसली जब करेंगे तो आपको छोटा मोटा ऐसे करेक्शन दिखेगा, मगर कंपनी हमेशा के लिए अप टेन में ही जाएगा। क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आप लॉन्ग टर्म बेसिस से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी में आपको लगेगा कभी भी गिरावट नहीं हुआ, कंटिन्यू कंपनी भागते गए, ऐसे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो छोटा मोटा जो करेक्शन आपको दिख रहा है ना, ये छोटा मोटा करेक्शन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 6% 7% 10% 15% तक भी गिरावट है कभी कभी। तो लॉकडाउन सिचुएशन में, जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ था, उस पीरियड में आप देखेंगे तो अराउंड, आप देखेंगे तो उस पीरियड में भी कंपनी ने 26% तक गिरावट हुआ था। तो आपको ये छोटा मोटा करेक्शन आपको बहुत छोटा ही लग रहा होगा, मगर यहाँ पे करेक्शन बहुत ज्यादा है। आप टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक देखूँ तो 20% तक गिरावट है। एक साल में शायद आपको कम लॉसेस देखने को मिला, मगर आप टॉप लेवल से आज के दिन का परफॉर्मेंस तक देखेंगे तो 20% तक गिरावट है। तो इसका मतलब कंपनी में कुछ तो ऐसी बात है जो कंपनी हमेशा रिकवरी करते रहते हैं। तो उसी के बारे में चलो बात कर लेता हूँ। तो देखिए, कंपनी की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो अदीसाब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो अदीसाब मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो आप ग्लू गाम यूज करते हैं, जो गाम आप ग्लू यूज करते हैं, उसको अदीसाब कंपनी बताया जाता है। तो देखिए, मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और एक अदीसाब कंपनी नया मार्केट में लिस्टिंग हुआ पिछले सालों में, तो उसका नाम कौन सा है, मुझे एक बार कमेंट जरूर करिएगा। मुझे तो भी पता चले कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में कितना इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, नहीं तो मैं आप खुद को आपको जरूर बता दूंगा। तो ये जो कंपनी का डिटेल्स है आप देखेंगे तो पूरा अच्छा खासा कंपनी है। आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो कंपनी के ऊपर डेटा आप जितना कलेक्ट करेंगे उतना ही आपके लिए खास होगा। तो अभी चलो कंपनी के जो अभी Q4 का जो रिजल्ट है, Q4 का जो रिजल्ट आया, उसके ऊपर चलो बात कर लेता हूँ किस तरीके से कंपनी ने रिजल्ट किया। तो चलो उसी के ऊपर बात कर। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी का जो रिजल्ट एक्चुअली आया है, कंपनी का जो रिजल्ट आपके सामने है, वो देखा जाए तो कंपनी का रिजल्ट
अराउंड कंपनी का हर मंथ का, हर क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ पे देखने को मिला। मगर पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन करूँ तो कंपनी का रिजल्ट उतना खास नहीं हुआ। तो चलो वो ही देख लेते हैं। टोटल इनकम्स के बारे में बात करूँ तो 2518 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 2855 करोड़, और पिछले सालों में 2252 करोड़। देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट मार्केट हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, तो मार्केट हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं पिछले क्वार्टर का भी बीट, मतलब क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस है उसको भी बीट करे, साथ ही साथ ईयर ऑफ ईयर बेसिस को भी बीट करे। मगर यहाँ पे जो देखा जाता है तो जो एस्टीमेट है तो वो एक्चुअली यहाँ पे फॉल हो चुके हैं, मतलब एस्टीमेट ब्रेक नहीं कर पाए, क्योंकि इनकम में ही नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी मतलब लॉसेस नहीं है, मगर पिछले सालों से, पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी का इनकम जो है वो थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला। अभी देखना है टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 2100, जो पहले था 2300, जो पिछले साल में था 1800। तो चलो इतना भी ठीक है। अभी देखना है कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो कंपनी टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी का हाथ में जो प्रॉफिट आया, मतलब प्रॉफिट फॉर द जो पीरियड में प्रॉफिट आया वो अराउंड 254 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 359 करोड़ का, पिछले सालों में था 307 करोड़ का। तो 250 करोड़ से बना मतलब कम, बहुत कम है पिछले क्वार्टर की तुलना से, और पिछले सालों की तुलना से भी बहुत कम है। तो यही एक नजर मतलब कारण है आज के दिन स्टॉक में इस तरीके से गिरावट दिखने का कारण। तो देखिए आप इंटरडे में स्टॉक में गिर रहा है, स्टॉक में जाम हो रहा है, तो इसको सोच के कोई भी स्टॉक में निवेश मत करना। देखिए आपको मैं क्वार्टर का रिजल्ट इसीलिए दिखा रहा हूं कि आप उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करें, मतलब उस कंपनी के ऊपर, कौन सा कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए और कौन सा कंपनी के ऊपर आपको एग्जिट होना चाहिए, वो आपको रिजल्ट से ही पता चल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, आप कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो आप सोच समझ के करिए। तो सोच समझ के मतलब आपको ध्यान देना है उस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर, कंपनी का मतलब बाकी पैरामीटर के ऊपर, जैसे कंपनी का काम कैसे हो रहा है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी का बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है कि नहीं, इस तरीके से बातों को आपको देखना चाहिए। कंपनी के ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो 5 मतलब रुपीस है, जो पहले था 7.5 रुपीज, जो पिछले साल में था 6.3 रुपीज। तो इस कंपनी के ऊपर एक गुड न्यूज भी है, जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं उसको 10 रुपीज डिविडेंड मिलेगा और इस कंपनी के, और वो भी देखिए एनुअल जनरल मीटिंग जो होगा उसके बाद आपको डिसाइड किया जाएगा कौन सा डेट में आपको डिविडेंड मिलेगा। तो आप इस डेट को फॉलो करिए, और मतलब इस तारीख के ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा जब इसका फाइनल डेट आ जाएगा। तो क्या अभी जो मेन क्वेश्चन है वो एक्चुअली इस कंपनी के ऊपर क्या कंटिन्यू, देखिए पीडीलाइट जैसे कंपनी में आप एक बार चार्ट पैटर्न में लॉन्ग टर्म में दिखा दूं, देखिए कंटिन्यूअसली आपको अप ट्रेंड जैसा नजरिया देखने को मिलेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे देखिए बहुत वोलेटिलिटी है, तो ये तो इंटरडे वाला काम हो गया सर। तो इस तरीके से वोलेटिलिटी होने के बाद स्टॉक का प्राइस रेंज देखिए कहाँ से कहाँ गया। जो कंपनी का प्राइस रेंज आप मान के चलिए 2020 लॉकडाउन के टाइम में, तो लॉकडाउन के टाइम में जो कंपनी का 1200 अराउंड 1200 रुपीज के नजदीक था, वो कंपनी हाई किया था कितना, 3000 तक। इसका मतलब 1200 से 3000, मतलब आपका फंड 1-2 साल भी नहीं हुआ, डबल 2 गुना हो गया। तो ये बात भी आपको तो समझना पड़ेगा। तो आप इंटरडे में काम करते हैं तो वो अलग बात है, तो उसके लिए आपको इंटरडे में काम करने के लिए आपको लिंक नीचे दिया गया है, वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं आप, इंटरडे वहां से ज्वाइन करके काम कर सकते हैं। मगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो आपके लिए इस कंपनी बेस्ट रहेगा, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, करीबन 1,09,000 करोड़ है। कंपनी का पी रेशियो 91 रुपीज है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत हाई है, मतलब इसलिए बहुत हाई वैल्यूएशन में इस कंपनी को आपको खरीदारी करना होगा। देखिए 1 रुपीज पाने के लिए 90 रुपीज पे करना कोई मतलब ज्यादा हो रहा है, मेरे हिसाब से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि 1 रुपीज पाने के लिए 90 रुपीज पे करना कोई ज्यादा हो रहा है। फिर भी देखिए आप ये बात भी समझ लीजिए, आप छोटा सा रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं उसका बिल, और साथ ही साथ आप 5 स्टार रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल के मतलब 5 स्टार रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं, दोनों का बिल अलग अलग होते हैं, दोनों ही प्रोडक्ट एक ही खाए, शायद यहाँ पे भी जो चीज खाए यहाँ पे भी वही चीज खाए, मगर दोनों का बिल अलग है।
तो ये बात भी आपको समझना चाहिए। अच्छा खासा कंपनी में आपको अच्छा खासा पैसा देकर ही आपको पैसा कमाना है। तो इसलिए दिग्गज इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला जी ने ये चीज कहा है, कंपनी के पीई वैल्यूएशन हमेशा देखना चाहिए। मगर कंपनी अगर बेस्ट है, कंपनी अगर उस फील्ड में बेस्ट है, कंपनी अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उस कंपनी का हाई प्राइस में भी आपको खरीदारी करना पड़े तो आप खरीदारी कर सकते हैं। तो देखिए, एक उनके ओपिनियन है, आप उनको ओपिनियन ले भी सकते, ना भी ले सकते, वो आपकी बात है। क्योंकि कंपनी के कोई डेप्थ भी नहीं है, जीरो डेप्थ आप बोल सकते हैं, क्योंकि डेप्थ फ्री कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी का अर्निंग बहुत ज्यादा है उसके डेप्थ के हिसाब से। कंपनी हाथ में कैश भी शानदार है, कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट भी शानदार दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी देखिए साल भर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो हर साल में जो कंपनी खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ करा रहा है, उस कंपनी के ऊपर आपको डटे रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कभी भी कुछ भी हो जाए, तो आपको अच्छे खासे सस्ते में उस कंपनी का माल मिला है, तो आप जाके फटाफट माल उठा लीजिए। और यहाँ पे देखिए सीएजीआर परसेंटेज भी आप देखिए अराउंड आपको 30%, तो 25 से 30% तक रिटर्न दे रहा है। मतलब इससे अच्छा और की कौन सा चीज चाहिए। अभी जो इन्फ्लेशन रेट है वो अराउंड 7.2% है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका एफडी करने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको एफडी में 6% भी आपको रिटर्न दे दे तो आपको फिर भी इन्फ्लुएंस को बीट नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप स्टॉक में ही निवेश करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो अच्छा खासा स्टॉक सिलेक्ट करिए और कंटिन्यू करिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो कैसे लगा आपको जरूर मुझे कमेंट करके बताना, और सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना जो स्टॉक मार्केट में नए आए हैं और उसको अच्छा खासा स्टॉक के बारे में पता नहीं है, तो इस वीडियो देख के शायद उसको कुछ पता चले। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।